अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का पाक और पवित्र महीना शुरू होते ही कुछ भगवादारी अपनी औकात दिखा रहे हैं, अपना घटियापन दिखा रहे हैं। मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात की जा रही है, मुसलमानों के घरों को आग लगाया जा रहा है, मुसलमानों के दुकानों को आग लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह से मुसलमानों के मसाजिदों के सामने नंगा नाच नाचा जा रहा है, डीजे बजाए जा रहे हैं और वहां पर किस तरह से हंगामा बर्पा किया जा रहा है यह आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ भगवादारी अपनी औकात दिखा रहे हैं, अपना घटियापन दिखा रहे हैं। एक मस्जिद के सामने किस तरह से डांस किया जा रहा है, डीजे बजाए जा रहे हैं। और साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी बताता हुआ चलूं कि एक भगवादारी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाता है, मस्जिद के ऊपर चढ़कर किस तरह से डांस करता है, भगवा झंडा लहराता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से ये भगवादारी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों पर कितना जुल्म सितम किया जा रहा है, हर आए दिन मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुसलमानों का पाक और पवित्र महीना रमजान का शुरू है, मुसलमान मसाजिदों में इबादत कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से हंगामा बर्पा कर रहे हैं, किस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप इन भगवादारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो हमने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। आज तो फजर में आजान होती है तो आपके कान में आपके बाल खड़े हो जाते हैं गुस्से से कि इन मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता, अपने में नहीं देखते। आपके गुरु लोग भी तो मंदिर में घंटा बजाना शुरू कर देते हैं, 4 बजे राते से भगवान जी को जगाना शुरू कर देते हैं। ये सब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कभी आपको नमाज का फराइज याद है, गुस्ल के फराइज याद है? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? यू डोंट नो व्हाई? कैसे मुसलमान हैं आप? और फिर हम लोग स्टेज पे बैठ के मोदी जी के खिलाफ जो बोले, योगी जी के खिलाफ जो बोले, बहुत पसंद करते हैं। वाह, आज मोदी जी को धोया। ये नहीं कि मोदी जी ने पहले से आपके पीछे नहा धो के लगे हुए, आपको धोने के लिए इस देश से, आपको मैल समझते हैं इस देश का। नहीं जानते हम लोग नमाज की गुस्ल में कितने फर्ज हैं। कुछ ही लोगों को मालूम है, नहीं जानते हैं। अब बताइए, अब पूछ लीजिए कि सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है, आमिर खान कौन है, इरफान पठान कौन है, अभी सब बता देंगे। लॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड के फिल्म स्टार का नाम बता देंगे भी आपको, 1 सेकंड के अंदर गिना देंगे। पथमादार का सीधे खड़ा होना नमाज में फर्ज है। पथमादार का, इसी चीज को हनुमान जी कह रहे हैं। किसको? हनुमान जी को कह रहे हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। कोई माए का लाल इसकी तशरीह और तरीके से नहीं कह सकता। क्यों? इसका एक ही मतलब है, पथमदार का, टू स्टैंड स्ट्रेट। पथमादार का जीवा दियो दिदियन दूसरे नंबर पर दंडवत करो। मुसलमान नमाज पढ़ता है तो सजदा करता है, तो सजदा को भी दंडवत कहा गया। तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो तशहुद में बैठता है तो कुंडली मारकर बैठता है। चतुर्तर देव चंद्र का, चौथे नंबर पर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा झुको। जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो रुकू में जाता है तो थोड़ा सा झुकता है। पंचम विनिदो संयुक्ता, शरीफ इंसान के तरह आखिर में बैठ जाओ। और जब आप आखिर में नमाज में बैठते हैं, कायदा आखिरा में, तो शरीफ इंसान की तरह बैठ जाते हैं। जैसे खुतबे में, जुमे की नमाज में जब खुतबा होता है तो पैर बिछाकर बैठते हैं, कितना सुकून मिलता है। ओंग आती है ना जब इमाम साहब खुतबा शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु, पूरा खुतबा जो पढ़ते हैं, ओंग आती है, नींद आती है। आपको क्यों आती है नींद? वह रहमत का नुज़ूल होता है। कितनों परेशानी में,
आप जाइए जुमे की नमाज में खुतबा सुनिए, देखिए आपको नींद आएगी। या मस्जिद में बैठिए किसी भी टाइम, देखिए आपको सुकून महसूस होगा। क्यों? आज भी अल्लाह की रहमत की बारिश होती है, हम लोग लेने वाले नहीं हैं। गए मस्जिद में, फटाफट उल्टे सीधे वजू किया, नमाज पढ़ी, निकल गए। मेरे भाइयों, ये जो जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत हो रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और आज हम लोग जो खामोश बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। उलामा किराम का अदब व एहतराम नहीं, मदारिस की अहमियत नहीं, हर जगह पर घोटालाबाजी, हर जगह पर बदजनी, उलमा से दूरी। और माफ कीजिएगा, मैं उलमा किराम, मैं भी एक आलिम दीन हूं, बल्कि एक तालिब इल्म की हैसियत से हूं। अवाम को उलमा की बहुत सख्त आज जरूरत है। उलमा भी अपने मसनद से उठकर, मस्जिद मदरसों से उठकर अवाम के बीच जाएं, उनके समस्या का समाधान करें, उनसे मिले, और अवाम भी उलमा किराम को अपना रहनुमा माने और उनसे पूछें, शरीयत पूछें, मिले, ज़ियारत करें। मैं 2-3 रोज पहले एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती इनामुल बारी साहब के पास मैं पहुंचा, गाड़ी लेके मैं डायरेक्ट उनके स्कूल के अंदर चला गया। तो मुफ्ती साहब बोले कि क्या बात है अब्दुल्ला, तुझे तो टाइम मिलता नहीं, आज किस काम से आए तुम, क्या जरूरत पड़ गई, हर काम तो कर लेते हो। हमने कहा कि बस जरूरत तो कुछ नहीं, आपसे मिलने के लिए, ज़ियारत के लिए। उसको यकीन नहीं हो रहा था उनको कि तुम बिजी रहते हो, जलसा इधर, दिन में प्रोटेस्ट, रात में दीनी जलसा, बाकी वक्त मिल जाता है तो स्कूल और अपने कारोबार में लगे रहते हो, आए कैसे? मैंने कहा हजरत यकीन नहीं करेंगे आप, मैं सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए आया, आपके हाथ मिलाने आया। आप जाइए हफ्ते में 1 दिन अपने आलिम दीन से, जिससे भी आप मुंसलिक हो। आलिम दीन के लिए जरूरी नहीं कि कोई गुजरात से आएंगे या कोई लंदन से आएंगे तो उन्हीं से मुसाफा मिलाएंगे, नहीं। मुत्तकी तकवा, आपके गांव के अंदर नमाज पढ़ाने वाला इमाम आपका कायद और रहनुमा। अकीदा तो सही कीजिए आप। हाँ, बाहर से जो लोग आते हैं उनकी ज़ियारत भी होनी चाहिए, चूंकि बाहर के हैं, बाहर के मेहमान होते हैं हमारे, लेकिन कम से कम इलाके के उलमा से मिलिए, कंसल्ट होइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप खुशी महसूस करेंगे कि मैं आज हजरत वाला से मिलने गया, हमको ये नसीहतें दी गई। आज ये सब चीजें हमारे कौम में नहीं है। सिर्फ एतराज उठाते हैं, मौलाना तो इतना पैसा खा गया, ये अपाची गाड़ी कहां से चला रहा है मौलाना, घर में टाइल्स कहां से बट रहे हैं, लगता है कि बाहर का सब फन इन्हीं के पास है। उन चीजों पर नजर होती है, ये नहीं देखते कि मौलाना, ये सिर्फ देखे मौलाना मुर्गा मटन बहुत खा रहा, मुर्गा इतना खा रहा है, चिकन खा रहा है। अरे चिकन उनके मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है। क्यों? पढ़ने के जमाने में पता मौलाना कितना मुर्गा बनता है, पढ़ने के जमाने में मुर्गा, कोई भी बात भी कान पकड़ो, हम लोग खुद ही इतना कान पकड़े हैं कि याद नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते। अभी भी उंगलियों के अंदर निशान है, देखिए अशरफुल साहब, ये देखिए है ना, ये सब पिटाई के निशान, मदरसे के जमाने में कोई बात हुई पकड़ कर ढूंढ दिया, तब भी नहीं माने तो कान पकड़ो, मुर्गा बनो, मुर्गा बन जाते थे। हमारे उस्ताद कहते थे कि अरे अगर इमाम, आजकल के इमाम अगर चिकन, मुर्गा, खस्सी खाता है तो ये अल्लाह इसको देता है। क्यों? पढ़ने के ज़माने में अल्लाह ने इनको बहुत मुर्गा बनाया, इसलिए पढ़ाई के बाद अल्लाह कह देता जाओ पूरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे नसीब में मुर्गा ही मुर्गा है, चिकन ही चिकन है। तो इसीलिए उनसे कबीरा खातिर नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें अपनी शरीयत से जुड़ना होगा। ये एनआरसी CAA होगा कुछ नहीं, क्यों? असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन उससे पहले हमें तो स्ट्रांग होना होगा, अपने अंदरूनी एतबार से मजबूती लानी पड़ेगी। और जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में संविधान ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको हुकूक दिए हैं कि भाई आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह है कि आपको डिग्निटी होनी चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए। हमारा जुर्म इतना है कि हम नमाज पढ़ते हैं, अगर नमाज पढ़ना जुर्म है तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को क्यों कहा? अनुराग ठाकरे पूछिए इस मंत्र का क्या मतलब बताओगे आप?
पथमादारका जीवा दियोदयन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम मिंदु संयुक्ता। मोहम्मद को अपना आखिरी नबी मानना अगर गुनाह है तो आलोक उपनिषद के इस मंत्र का क्या तर्जमा करोगे? यज्ञम परचुचाम्यमम सतदतु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दिवि भारती। अंतिम संदेश को पहुंचाने वाला अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानकर उन पर विश्वास रखते हैं, अगर आपको इसकी वजह से हमारी ईमान पर, देशभक्ति पर अगर आपको शक होता है तो आलोक उपनिषद का वो लंबा मंत्र जिसमें नबी को कहा गया, अंतिम महर्षि को कहा गया, क्या कहा गया? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो महासुनिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रकाबरसल्लो अल्लामा। इस धरती पर अंतिम संदेश को लाने वाला जो अल्लाह के मुकर्रब रसूल होंगे वो कौन होंगे? मोहम्मद होंगे। अगर हमारी अजान से आपको तकलीफ होती है तो आपको अपने भविष्य पुराण के उस मंत्र को निकाल कर फेंक देना चाहिए जिसके अंदर कहा गया क्या? लिंक चिदी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूषक उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाला कौन? अंतिम महर्षि होंगे। आप निकालो इस मंत्र को, क्या तर्जमा करोगे? सोनू निगम साहब, अनुराग ठाकुरे साहब, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, अजान से अगर आपको एलर्जी है, पेट में मरोड़ है, तो इस मंत्र का क्या तर्जमा करेंगे आप? उच्चलापी कौन? अंतिम महर्षि आएंगे जो इस धरती को नरक से बचाने के लिए, इंसानों को इंसानियत का रास्ता दिखाने के लिए वो भी उच्चलापी करेंगे, ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे। मस्जिद में रहने वाले अजान दें, मंदिर में रहने वाले घंटा बजाएं, चर्च में रहने वाला बेल बजाएं, कलीसियाओं के अंदर रहने वाला तबला बजाएं। नो ऑब्जेक्शन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने अपने एतबार से अपने धर्म के मुताबिक अमल करे। ये कौन बताता है? फ्रीडम ऑफ कन्वीनियंस, आर्टिकल 25 हिंदुस्तान का संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 कहता है कि जो नमाज पढ़े, जो घंटा बजाए, जो मूर्ति पूजा करे, जो बुत परस्ती करे, जो कलीसा चर्च में जाए, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को परमात्मा माने, महावीर जैन स्वामी को ईश्वर माने, नो ऑब्जेक्शन कर सकता। हर आदमी आजाद है, कोई किसी की आजादी को रोक नहीं सकता। कौन कह रहा है? संविधान। तुम्हारे बाप ने अपने कलाइयों के अंदर इतनी ताकत नहीं भरी है। बजरंग दल के लोगों, आरएसएस के गुंडों, तुम इस देश